बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर होने वाले जो वाक़यात हैं, जो आने वाले दिनों में अहम तरीन तब्दीलियाँ रूनमा होने जा रही हैं, उसकी मंजर कशी की है। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो खुफिया मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात के नतीजे में जो चीज़ें तय पा जाएंगी वो फिर जरदारी साहब को भेज दी जाएंगी और वो चीज़ें भेज दी जाएंगी नवाज शरीफ साहब को, और ये दोनों पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी पार्टी के लोगों को वहां कह देंगे जो मुज़ाकरात के अंदर है कि भाई इसके ऊपर तय हो गया और ये आप करते हैं, तो वो उनको करना पड़ जाएगा। ये सामने सिर्फ दिखावा है जो आपको नजर आ रहा है। एक्चुअली अगर कोई मुज़ाकरात पाकिस्तान में जब भी होते हैं वो बैकडोर चैनल में ही होते हैं और वहां पे भी मेरे ख्याल में बातचीत चल रही है। इमरान खान साहब ऐसे ही तो नहीं कह रहे कि उनको 2 ऑफर्स पहुंचाई गई हैं। एक दफा उन्हें कहा गया, वो कहते हैं जी मुझे पाकिस्तान चले जाओ 3 साल के लिए, फिर वो कहते हैं जी मुझे अभी ऑफर है कि आप बनी गाला जाके शिफ्ट हो जाएं, और ये ऑफर अभी नहीं, उनको चंद महीनों से ये ऑफर है उनके पास। देखिए, मैं जब एक बात कहता हूँ ना कि जेल का छोटा वाला दरवाजा खुला हुआ है, छोटे वाले दरवाजे में से तो वो कहते हैं इमरान खान को निकल जाओ, तो इमरान खान कहता है नहीं जी बड़ा फाटक खोलो, बड़ा दरवाजा। मैं जिस तरह अपनी कमर सीधी रख के जेल के अंदर गया था, मैं उसी तरह अपनी कमर सीधी रख के जेल से बाहर आऊंगा। पंगा सिर्फ यहां पे है कि दरवाजा छोटा खुला हुआ, बड़े लंबे अरसे से खुला हुआ है। अच्छा, अब जो है ना बात कहां तक पहुंच गई है ये भी मैं आपको बता देता हूं, आज की लेटेस्ट। अब वो मुतालबा नहीं है कि आपने हुकूमत नहीं गिरानी इमरान खान से, अब मुतालबा इमरान खान से ये है कि आपने हमें कुछ नहीं कहना, आप एक तरीकाकार है उसके ऊपर अमल दरामद कर लें, अदालतों के ऊपर से दबाव खत्म कर दिया जाएगा। जब अदालतों के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट अपना दबाव हटा लेगी तो अदालतें इंसाफ देना शुरू कर देंगी। अदालतों ने तो बहुत नाइंसाफी की है पीटीआई के साथ, तो जब अदालतें इंसाफ देंगी तो ये केस तो टिकेंगे ही नहीं, इमरान खान साहब की बेल हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। अब इमरान खान साहब ने मार्जिन क्रिएट करना है, मार्जिन क्रिएट करना है पाकिस्तान के इदारों के लिए, और वो इमरान खान साहब कर सकते हैं। देखिए, ये इदारे पाकिस्तान के हैं, हम टैक्स देते हैं तो ये इदारे चलते हैं। इनको गंदा करके या इनको खराब करके हमें हासिल कुछ नहीं होगा, इनको ठीक करके हमें कुछ हासिल होगा। इस सारी डील में ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सारी डील के अंदर सिर्फ एक चीज निकल आए तो पाकिस्तान का भला हो जाएगा, और वो ये कि सियासत में या पाकिस्तान के इंतजामी मामलात में पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके रोल को अगर मिनिमाइज कर दिया जाए, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये काफी होगा। इस सारी लड़ाई के अंदर अगर विन विन सिचुएशन होगी तो वो सिर्फ यही होगी। देखिए, हुकूमत किसी की भी बन जाए, एक दिन फिर खत्म हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, तो ये हुकूमतें बदलती रहेंगी। अगर इस सारी लड़ाई के अंदर से 2.5 साल जो कौम ने मार खाई है, अगर ये कौम इस 2.5 साल 3 साल मार खाने के बदले में सिर्फ पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात पे कायल कर दें, या कोई ऐसा तरीकाकार बना दें कि वो सियासत में अपनी मुदाखलत खत्म कर दें और वो इंतजामी मामलात के अंदर टांका झांकी बंद कर दें, और जितने उनके सेल्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं अगर वो खत्म कर दें, तो ये इससे अच्छी डील हो नहीं सकती पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड अमेरिका के हवाले से बड़ा सीधा रखा है, हमेशा बड़ी क्लैरिटी है इनके माइंड में। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी अमेरिका को ना नहीं बोला। पाकिस्तानी सियासतदान अमेरिका को कभी कभी ना बोलते हैं, कभी कभी डिले करते हैं, कभी कभी गिला और शिकवा करते हैं। वजह यह कि उनको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको तनख्वाह मिलती है और उन्हें इस बात का आइडिया है कि अमेरिका को ना नहीं बोलना, तो उनका बड़ा क्लियर रिकॉर्ड है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने अगर कभी अमेरिका को ना बोलना भी होता है ना, वो सियासतदान को आगे करते हैं। वो ये कहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी है, आप थोड़ा सा ना बोल दें, खुद वो अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। आप देख लेना उठा के लियाकत अली खान के दौर से अब तक देख लें आप, कभी भी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट कह लें या उनकी गवर्नमेंट कह लें या उनका जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उनकी आती है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ बिगाड़ पैदा नहीं करती और उनके साथ अपने हालात को ठीक रखने की कोशिश करती है। चाहे वो ज़ियाउल हक हों, चाहे वो जनरल मुशर्रफ हों, चाहे वो जनरल राहील शरीफ हों, चाहे वो जनरल आसिम मुनीर हों या जनरल बाजवा हो, कोई भी कभी भी खिलाफ नहीं जाएगा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के। उसकी कुछ रीजन हैं, आप समझिए। हमारा जो पूरा पैटर्न है ना डिफेंस का या इकोनॉमी का, वो हमारा जो पूरा पैटर्न है वो जुड़ा हुआ है जाके मगरिब के साथ। आपकी जो वाहिद ट्रेड होती है ना जिसके अंदर आपको बेनिफिट होता है, या वाहिद जो पाकिस्तान की ट्रेड है जिसमें पाकिस्तान मुनाफा कमाता है, वो मगरिब के साथ है। चाइना के साथ आपकी जो ट्रेड होती है उसमें आपको खसारा है, यानी वहां से आप वो ज्यादा पैसे आपसे कमाते हैं, आप उनसे कम पैसे कमाते हैं। इसी तरह जो सेंट्रल एशिया है इसको आपने अभी तक अपने लिए खोला नहीं है, और ये जो हमारी अफगान पॉलिसी थी उसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। इंडिया के साथ हम ट्रेड कर नहीं पा रहे, आपके सामने है,
और हम करते नहीं हैं उनके साथ, ना हम बांग्लादेश के साथ करते हैं, ना हम इंडिया के साथ करते हैं, ना हम बाकी जगहों के साथ करते हैं, और अगर करते हैं तो वो बहुत महदूद करते हैं। तो ये वाला खित्ता तो हमने अपने लिए पहले कर दिया लॉक, ये खित्ता हो गया हमारे लिए बंद। हमारी सारी ट्रेड होती है, यहां से कुछ गल्फ की तरफ जाता है माल और बाकी जाता है सामने यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, तो वहां से आपको कुछ मुनाफा मिलता है। तो एक तो आपकी इकोनॉमी उनके साथ जुड़ी है, दूसरा आपके जितने आलमी इदारों के साथ आपकी डीलिंग है, चाहे वर्ल्ड बैंक के साथ है, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ है, चाहे आपकी IMF के साथ है, उन तमाम डीलिंग्स में जो जमानत है वो मगरबी ममालिक की है, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, वो वहां पे बहुत इन्फ्लुएंस है उनका। तो आप उनकी तरफ देखते हैं, आपकी पूरी इकोनॉमी जुड़ी है उनके साथ, नंबर एक। नंबर दो, आप ये देखें ना कि आपने आज तक चाइनीज नहीं सीखी, आपने इंग्लिश सीखी है। देखिए चाइना इज सुपर पावर, तो अगर तो आपका रुझान यहां पे होता तो आप चाइनीज या रशियन सीख लेते। आप ये जुबानें देखें, चाइनीज दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान है, अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान नहीं है। आपने चाइनीज नहीं सीखी, आप चाइनीज की तरह कपड़े नहीं पहनते, आप चाइनीज की तरह खाना नहीं खाते, आप उनकी तरह चम्मच नहीं थाम सकते, लेकिन आप अंग्रेज की तरह टाई पहन लेते हैं, आप मगरिब की तरह का लिबास पहन लेते हैं, हम सब इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि हमने उनकी जुबान सीखी। हमने क्योंकि अपने आप को, अपनी पूरी कौम को, अपने मुल्क को अलाइन किया उनके साथ। हमने अपने आप को अपने खित्ते में यहाँ पे अलाइन नहीं किया। और ये देखें, ये नेचुरल है। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाबी जो है वो इंग्लिस्तान से पढ़ के आए थे। हमारे जो बच्चे हैं या जो लोग काबिल लोग हैं वो इंग्लिस्तान से पढ़ के आते हैं, अमेरिका से पढ़ के आते हैं, यूरोप से पढ़ के आते हैं। तो हमारी अलाइनमेंट जो है वो मगरिब के साथ जुड़ी हुई है। नंबर दो, आपका जो डिफेंस है सारा का सारा, वो भी आपका मगरिब के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी हमने चाइना के साथ कुछ अपना वेंचर शुरू किया, ये हम ले रहे हैं J-35। मुझे बड़ी इसकी फिक्र थी क्योंकि मैं हथियारों का बड़ा शौकीन हूँ और डिफेंस के ऊपर मुझे बड़ा मजा आता है इसको स्टडी करने में। कल सारी रात मैंने स्टडी किया कि ये J-35 क्या है, और मुझे इतनी खुशी हुई कि अब हम इंडिया से वापस कुछ आगे बढ़े हैं। हमारा जो इंडिया के बाद जब रफाल तैयारे आए थे तो आपकी जो एक एयर डोमिनेंस थी वो खत्म हो गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने कुछ चाइना के साथ मुआहदा किया, 2 साल में आपको J-35 मिलेंगे 40 के करीब। तो वो J-35 जो है वो बेटर देन रफाल है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इतने महंगे तैयारे हम ले रहे हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, या हमने कोई जंग लड़नी भी है अगर अफगानिस्तान के साथ जंग लड़नी है तो फिर तो जो तैयारे हैं वही अगले 40 साल के लिए काफी हैं आपको, आप इन्हीं से लड़ सकते हैं। अगर इंडिया के साथ आपने कोई जंग नहीं लड़नी और कश्मीर का मामला आपका टेबल के ऊपर बैठ के हल हो रहा है, या आपने ये सोच लिया है कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, जैसा कि जनरल बाजवा कहा करते थे, तो फिर तो हमें इतने तैयारे लेने की या इतने हथियार इकट्ठे करने की हमें जरूरत नहीं है, हम गरीब मुल्क हैं। लेकिन मैं इसको स्टडी कर रहा था क्योंकि मेरा वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मैं उसको वो देख रहा था। तो हमारा इससे पहले जितना भी डिफेंस का सारा मैकेनिज्म है वो हमारा मगरिब के साथ जुड़ा था। आपके हथियार जो हैं वो अमेरिका और अमेरिकन साख्त के, और साथ आपके फ्रेंच आपके हथियार होते हैं, अमेरिकन आपके हथियार होते हैं, जो मगरबी कंपनी है वहां से आप हथियार लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप नॉन नेटो अलाई भी हैं, आप उनके इत्तेहादी हैं जो नॉन नेटो है, इसके अंदर आता है। आपको जो है वो फौजी मदद भी वहीं से मिलती है, जो मिलिट्री एड आपको आती है वो भी आपको वहां से आती है। आपकी जो मिलिट्री ट्रेनिंग की जो वर्कशॉप्स होती हैं, या जितने भी आपके एडवांस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग्स के जितने कोर्सेज हैं, वो आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं वो मगरबी ममालिक में जाते हैं, वहां पे जाके वो ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे जाके वो कोर्सेज करते हैं। और आप एक और चीज देखिए ना कि आपके जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सारे रिटायर होने के बाद अगर वो पाकिस्तान में नहीं रहते तो उनमें से कोई भी चाइना में नहीं रहता, कोई भी रशिया में नहीं रहता, उनके बच्चे पढ़ते वहां पे हैं। वो अगर कोई जायदाद बनाना चाहते हैं पाकिस्तान से बाहर तो वहां बनाना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वहां। तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा क्लियर एक स्टांस हमेशा से रहा कि उन्होंने अपने साथ को मगरिब के साथ अलाइन किया, और अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी कोई हरकत नहीं की। ये हो गया पूरी तरह से रजिस्टर्ड, इससे ज्यादा एलेबोरेट मैं नहीं कर सकता। तो मामला यह है कि अब मगरिब का वो जो एक सपोर्ट था, इमरान खान को मारो कोई बात नहीं हम देख लेंगे, वो सपोर्ट अब खत्म हो गया। जो बाइडन के दौर में ये मुजरिमाना खामोशी थी। देखिए अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, अगर उसको आप स्टडी करें तो उसकी जो बुनियाद है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की जो बुनियाद है, मैं उसको एक तो जालिमाना फॉरेन पॉलिसी इसलिए कहता हूं कि वो यूक्रेन के बारे में कुछ और सोचते हैं, शाम के बारे में कुछ और सोचते हैं, इजराइल के बारे में कुछ और सोचते हैं, कश्मीर के बारे में कुछ और सोचते हैं, वो अगयूर मुसलमानों के बारे में कुछ और सोचते हैं, और बर्मा में मुसलमानों के बारे में कुछ और सोचते हैं। तो मैं उनको देखता हूं कि वो अपनी स्ट्रेटजी अपने फायदे और नुकसान के मुताबिक बनाते हैं। बड़ी जालिमाना किस्म की पॉलिसी है। लेकिन आप कुछ भी कहें, अमेरिकन जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, उसकी बुनियाद उन्होंने रखी हुई है ह्यूमन राइट्स के ऊपर।
वो ये कहते हैं जी हमारी बुनियाद ह्यूमन ऐसा ही। राइट्स, तो हम फॉरेन पॉलिसी को अब ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर बुनियाद है तो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ तो अमेरिका की मुजरिमाना खामोशी थी और वो नहीं बोले, और जब अमेरिका नहीं बोला तो फिर कोई भी नहीं बोला, मगरिब से भी आवाज नहीं उठी, यूएन भी जो है उसकी बड़ी कमजोर आवाज थी। अब ट्रंप के जीतने के बाद जो है वो मगरिब ने, आपने देखा, आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब यूरोपीय यूनियन खुल के कह रहा है जी आपका जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये आप मिलिट्री कोड में सजाएं दे रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब सारों का रवैया तब्दील होना शुरू हो गया। स्पेशली जो अमेरिका की टीम है जो नई आ रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट, उनका भी रवैया तब्दील होना शुरू हो गया। अब वो ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में उससे पहले पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आ गई है कि 4 साल तक एक नई अमेरिकन इंतजामिया के साथ लड़ने से बेहतर है कि पाकिस्तान में वो इंसाफ दे के अपनी जान छुड़ाए। और अब आपने उसका सिलसिला शुरू होता हुआ देख भी लिया। आपको नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में शायद चीजें डाउन जाएंगी, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा जैसे मैं और आप समझ रहे हैं कि अचानक इमरान खान बाहर आ जाएंगे। ये होगा अदालतों के थ्रू ही। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये उनकी बड़ी खूबी है। पाकिस्तान, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी हलचल होने जा रही है और पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं, हमने अभी इमरान रियाज खान साहब से जाना और उन्होंने इस चीज़ को बताया। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।